नमस्कार नए दर्शकों को मेरा परिचय, मैं कुमार संतोष और आप देख रहे हैं मां न्यूज़ हिंदी। आज एक घटना से आपको रूबरू कराते हैं। आप जो देख रहे हैं हमारे पीछे मौजूदा लोग हैं। पहले मौजूदा लोग को मैं दिखाना चाहूँगा, अगल बगल आप दिखाएं। जितने भी लोग हैं यहाँ आज इस घटना को लेकर के यहाँ पर मौजूद हैं। घटना इस प्रकार है, गोड्डा जिला के महागामा थाना क्षेत्र में ये घटना है और घटना से रूबरू कराते हैं। हमारे साथ खड़े हैं। चलो हम लोग तो मानते हैं कि चलो लड़का भागा लड़की भागा तो अलग बात है। आजकल कैसा, जब से एसडीएम ज्योति मौर्या की कहानी आई है उसके साथ न जाने कितने लोग भागे जा रहे हैं और क्या ख्वाब लेकर के भागे जा रहे हैं शायद वो ही बताएंगे। आइए, हमारे साथ में एक शख्स हैं, इनकी आप बीती सुनते हैं, इनके साथ क्या मामला है बताते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नसीम हुआ। क्या हुआ है आपके साथ? 2018 में हमारी पत्नी शमशाद के साथ भाग गई थी। गड़ी का ही था शमशाद। 2018 में आपकी शादी हुई थी? नहीं, 2004 में शादी हुई थी। 2004 में शादी हुई थी जी, जिसमें 3 बच्चा था हमको। एक बच्चा मेरा डेथ कर गया है, एक बेटा एक बेटी है। एक बेटा एक बेटी है, वो कहाँ है? उसी के साथ में उसको भी लेके भाग गया है। अच्छा, तो वो लड़का जिससे शादी करके गई उससे आपकी बातचीत होती है? नहीं। लड़की से बातचीत होती है? नहीं, किसी से नहीं। किसी से बातचीत नहीं होती? नहीं, किसी से नहीं। तो अभी क्या प्रॉब्लम है? अभी उसने मेरे ऊपर केस कर दिया है। क्या कह के केस किया? मेंटेनेंस केस किया है मेरे ऊपर उसने। मेंटेनेंस केस? जी। तो आपने नहीं कहा कि आपने शादी कर ली तो अब मेंटेनेंस केस किस बात का है? सब कुछ कह दिए। पुलिस भी आ रहा है हमको पकड़ने के लिए। 22 दिन जेल में भी जाके रहेगा हम। लड़की का नाम क्या है? कमरुन्निसा। और वो भी इसी गांव की है? नहीं, वो तो सनौला श्रीचक की थी। वो सनौला की? जी। सनौला प्रखंड की? जी। ये घटना दिन प्रतिदिन बड़ी होती जा रही है। ये घटना लगातार बड़ी होती जा रही है। जब से एसडीएम ज्योति मौर्या की कहानी आई है तब से विवाहित महिलाएं पुरुष को छोड़ छोड़ करके भाग रही हैं। क्या सही बात है कि गलत है? आइए एक युवा से पूछते हैं। रुकिए, हम आपसे पूछते हैं। जब से ज्योति मौर्या का कहानी आया है तब से तो पता नहीं कितना जुनून पड़ गया है लोग को कि अपनी हस्बैंड को छोड़ छोड़ के भाग रहा है। हस्बैंड को छोड़ के भाग रहा है, लेकिन जो पढ़ा रहा था वो भी वापस लेके आ रहा है। जो पढ़ने के लिए गया था उसके वजह से वो वापस आ रहा है। पूरा बिहार झारखंड में पूरा में ये स्थिति है। और अभी युवाओं से भी जानेंगे और सबसे पहले हम इनसे पूछेंगे, 2018 में भागी तो आप कुछ नहीं बोले उसको? जी, बहुत कुछ बोले। पंचायत बैठाए गांव में, मुखिया समाज लेके थाना पे भी पंचायत बैठाए, वहाँ आए नहीं। वो बोला हम नहीं जाएंगे, ना जानते हैं मुखिया को, जानते हैं ना तो पुलिस को जानते हैं, किसी को नहीं जानते। तो आप थाना नहीं गए? जी, हर एक जगह गए। तो थाना में एफआईआर नहीं किए उसके बदौलत? वहाँ पे आवेदन दिए थे लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ मेरा। फिर वो जो आवेदन दिए तो फिर आपके ऊपर सुनवाई एकदम बड़ा जल्दी से हो रहा है। हमको पकड़ने के लिए भी आ रहा है अभी। गौर कीजिएगा, इसने जो आवेदन दिया था 2018 में जी, 2018 में उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, लेकिन आज वो जब कार्रवाई की है, वो जब आवेदन दिया है थाना में, तो आज ये पकड़े जा रहे हैं और इनका रो रो करके बुरा हाल है। एक मर्द अगर ऐसे रोएगा तो फिर क्या होगा इस जमाने का, हमें पता नहीं है। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आगे एक बात बताइए कि जब 2018 में भागी तो उस समय आपके पास कितने बच्चे थे? उस टाइम 2 बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी। तो इतने दिन से आप कहाँ थे? 2018 4-22 हो गया। उसने केस कर दिया था मेरे ऊपर। हम बाहर रहते थे, हमको मालूम नहीं था कि वो अगर केस की थी तो आपको पता नहीं था? नहीं, हमको पता नहीं था। वो पता ही नहीं था आपको? नहीं। सच बोल रहे हैं? सच बोल रहे हैं। तो अभी वो जो केस की है तो अभी थाना कैसे पता चला कि मेरे पे केस हुआ? मेरे पास मेरे वारंट आया था, गांव का भी आदमी बताया, पुलिस भी बताया हमको। फिर हम जब गांव आए थे, दिसंबर में आए थे गांव। दिसंबर में आए थे, 18 दिसंबर को घर आए थे। 22 दिसंबर को हमको पकड़ के लेके चला गया था। कहाँ थाना लेके गया? नहीं, जेल। फिर उसके बाद जेल में कितना दिन रहे? 22 दिन जेल में जाके रहे। मेरा माँ हमको छुड़ा के लाया था। अच्छा, ये आपकी माँ है? आप छुड़ा के लाए थे? ये अजीब घटना है। एक बूढ़ी माँ है और ये बगल में बेटा है। शर्मसार कर देने वाली घटना है। हम रो मार ले बकरी 10 रुपये न 10 मार ले। हम अपना घर आए छे। के मार ले?
पुतौहर पोता पोती ने तो ऐसे में करने लिए थी। आपके बेटे का उम्र कितना होता होगा? अभी 16 साल हो रहा है। और बेटी का? 17 साल। और बेटा बेटी दोनों उसी के साथ? उसी के साथ में। अच्छा, क्या वजह था जो कि आपको छोड़ के चला गया? कोई वजह नहीं था, घर गृहस्थी मेरा बढ़िया चल रहा था, कमाते भी थे अच्छा, सारा पैसा उसके अकाउंट में दे रहे थे, सारा काम मेरा अच्छा हो रहा था, गांव समाज वाला भी खुश था हमसे, और इसी दरमियान वो चले गए। अच्छा, गांव समाज बैठ करके इस बात का निर्णय नहीं किया कि हाँ गई, क्यों गई, नहीं गई? सब कुछ किया पूरा समाज लेके, लेकिन वो समाज में आती ही नहीं है। समाज बैठकी करता है तो बुलाया जाता है उसको, तो वो आती नहीं है। नहीं आता है। फिर समाज ने आपको क्या निर्णय दिया? कुछ तो निर्णय दिया होगा। समाज क्या निर्णय देंगे, बोला कि वो चला गया तो छोड़ दो फिर उसको ऐसे ही। समाज मेरे साथ में ही है, सब समाज। सब आपके सपोर्ट में? जी बिल्कुल मेरे सपोर्ट में है सब, पूरे गांव का ही आदमी। तो वो क्या बोले कि वो छोड़ दो, जाने दो उसको? जी। तो फिर आप बोले नहीं कि फिर हम कैसे रहेंगे? सब कुछ बोले, बोला क्या क्या करोगे जब जो जाना था इसको चला गया वो। निंदनीय घटना है। बार बार जो है इस तरह की घटना पूरे बिहार, झारखंड और भी अदर स्टेट से आती जा रही हैं, और यह घटना प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन उग्र होती जा रही हैं। यहाँ के युवाओं से पूछते हैं कि क्या जानकारी है इन लोगों के बारे में, क्या एथी है। भाग कहाँ रहे हैं? क्या ये सच्ची घटना है? इनके बारे में जो वो सुना रहे हैं वो सही घटना है? पता नहीं। आपको पता नहीं? आप यहाँ नहीं रहते हैं? नहीं, हम बाहर रहते हैं। बाहर रहते हैं। आपको क्या पता है? देखिए, एक हमारे साथ युवा बुजुर्ग जुड़े हुए हैं। क्या ये घटना सही है आपके गांव की? क्या हाँ सही है। उनकी उनके घर से निकल गई। हम लोग बोला कि आप लोग कौन होता है मेरा? कौन? लड़की बोली? आप लोग के बोलने पर भी बोली लड़की? हाँ हाँ हाँ, खुलेआम बोला सबके सामने, 100-200 आदमी भी बोलेगा वही बात। ऐसा स्थिति है। इनका कहना है कि 100-200 आदमी के सामने उनकी वाइफ बोलकर यह चली गई कि हमको दूसरे से कोई मतलब नहीं है, हमको अपने से मतलब है। हाँ, अपने से मतलब है। फिर आप लोगों ने इनको क्या डिसीजन दिया? डिसीजन दिए कि अब नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, जैसा हो आप ऐसा कीजिए। फिर आप अपने मर्जी से कीजिए, वो अपने हाँ, मर्जी से वो चली। चला गया, आप क्या कीजिएगा तो आप जानिए। तो फिर दूसरा कर लिया। अब फिर ये प्रॉब्लम आ रहा है कि वो जो है केस कर रही है, इस पे बोल रही है कि हमको जो है चाहिए, पैसा चाहिए, जमीन चाहिए। इस पर आप लोगों का क्या राय है? वो तो कोर्ट में बरियारी कर रहा है, तो कोर्ट जो कानून है वो करबे करेगा ना। अच्छा, आप लेकिन समाज लोग कभी नहीं बोलेगा कि उसको दिया जाए पैसा या कोई चीज। जब दूसरे का घर चला गया तो उसको कैसे पैसा मिलेगा? आप लोगों के हिसाब से उसको नहीं दिया जाना चाहिए? नहीं दिया जाना चाहिए। कंफर्म? हाँ, लेकिन सरकार दे रहा है तो सरकार का हम लोग नहीं हम कुछ कर पाएंगे। आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, जितना चाहें उतना कर सकते हैं, लेकिन आज ये माहौल जो खड़ा हो रहा है आप लोगों से नहीं संभला, तभी तो आप लोग ये इसको इग्नोर किए। हाँ जी हाँ, बहुत हम लोग का है, गांव समाज में है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो हम लोग सुधारने का कोशिश किए लेकिन नहीं सुधरा। इस तरह से समाज किस ओर जा रहा है? समाज सब जो सही बात है उसी का तरफ जा रहा है। आइए उनसे जानते हैं कि सबसे बड़ी कहानी। अच्छा, अब वो क्या कहती है, उसका क्या कहना है? वो हमारा जमीन जगह सब कुछ दखल कर लिया है जबरदस्ती, मेरे घर में भी आके रह रहे हैं। वो दखल कर लिया। एक तरफ कह रहे हैं कि वो रहती नहीं है यहाँ, फिर कह रहे जाने के बाद वो दखल किया। ये भी बाहर रहता है। अच्छा। और इसका जो घर है हाँ। वो करीबन 1 महीना से न गए, लगभग यहीं रहती थी, रात को फिर चले गए इन्हीं के घर पे? हाँ, यहीं खाना वाना बनाता था सब बरियारी। अब उसको कौन क्या बोलेगा, हम लोग क्या बोल पाएंगे दूसरे को? ये बड़ा अजीब सिचुएशन है कि ये बंदा बाहर रहता है और लड़की जो है आती है इनके घर पे, इनकी वाइफ रहती है और फिर कुछ दिन रहती है, उसके बाद फिर इससे हिस्सेदारी मांगने लगती है। ये कहाँ तक उचित है? और अब क्या कह रही है? अब हम रहेंगे यहीं? नहीं, कुछ भी नहीं कह रहा है, वो जबरदस्ती आके रहता है यहाँ पे। और कल भी हमको कोर्ट में हाथापाई मेरे साथ में किया उन्होंने, जो हमने वो क्या बोलते हैं। कौन से कोर्ट में? कहाँ पर? गोड्डा कोर्ट में। गोड्डा कोर्ट में आपसे हाथापाई किया? जी। ऑन बीच रोड पर? हाँ, नहीं कोर्ट में ही, खास कोर्ट में ही, वो दोनों लड़का और लड़की दोनों मिलके। कैसा स्थिति आ रहा है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या चक्कर चल रहा है? कोर्ट में लेके जाना, घसीट के हाथापाई करना, फिर उसके बाद इसका ज़मीन पर कब्जा करना, ये कहाँ तक उचित है? कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। आगे
और भी बताते हैं। अच्छा एक बात बताइए, लड़का कुछ नहीं बोलता है, लड़का क्या कहता है? लड़का क्या बोलेगा, लड़का उसके साथ में उधर रहता ही है। लड़का का गार्जियन क्या कहता है? लड़का के गार्जियन से कभी बातचीत किए? लड़का का गार्जियन है नहीं, उसका माँ है, उसका बाप मर गया है। लड़का का गार्जियन नहीं? सब अकेला अकेला रहता है, कोई गार्जियन नहीं है उनका। जो है भाई है, चचा है, उन सबका भी बात नहीं रखता है वो। किसी का बात नहीं रखता? न वो लड़का, वो भी बोलेगा, उसका चचा उचा भी बोल देगा ये बात। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं फैसला हो जाए हमारा। उसको जब चली गई दूसरे के साथ में, तो मेरे घर से उनको हो जाए, हमको हमसे क्या मतलब है उनको, हम ये चाह रहे हैं। आपका कहना है कि वो जब चली गई दूसरे के साथ तो हमारे संपत्ति, हमारे जायदाद, हमारे घर से कोई लेना देना नहीं रहना चाहिए। जी तो आपने इस पर कोर्ट एफआईआर किया? जी, हमने कोर्ट एफआईआर नहीं किए हैं अभी। थाना में जाके इस बात की जानकारी दी? थाना में 2019 में और 20 में शायद ऐसे कुछ आवेदन दिए थे, पूरा मुखिया समिति का सिग्नेचर दस्तखत लेके, कोई सुनवाई नहीं हुआ मेरा। एक लड़की ऐसी होती है कि वो अपने हस्बैंड को छोड़ करके जो है बाहर वो चली जाती रहने, फिर कुछ दिन के बाद आती है और वो उस पर मालिकाना हक जताती है, और वो अभी कहती है कि हम इसी घर में रहेंगे और हमको या नहीं तो जायदाद में हिस्सा चाहिए। और रात में हमें मेरे पास पुलिस आया था पकड़ने के लिए। वो जैसे हम यहाँ आते हैं वो हमको पकड़वाना शुरू कर देता है। पुलिस मेरे पीछे दरबट देना शुरू कर देती उसको इस बात की जानकारी रहती है? है। जी, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए कि इस परिवार का क्या होना चाहिए और ऐसे कब तक चलते रहेगा बिहार और झारखंड में। धन्यवाद।